वही शेड्यूल जो सामने आ गया। क्या शेड्यूल है भाईजान? देखिए बिल्कुल फाइनली आईसीसी ने आज शेड्यूल जारी कर दिया। बहुत ही वो इंतजार है, वो आपने देखा होगा मिस्टर बीन की एक मीम्स होती है जिसमें मिस्टर बीन जो इंतजार कर रहे होते हैं, वो गाड़ी आ नहीं रही होती है, वो सो के उठ जाते हैं, फिर भी वो गाड़ी नहीं आती है। तो वही वाला हिसाब हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया। सेम वही है जो आपको हमने 3 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था। एक मैच की भी हेर फेर उधर नहीं है। पढ़कर आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है 19 फरवरी से कराची चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा तौर पर आगाज करेगा, जहां पर पाकिस्तान जो होस्ट है वो न्यूजीलैंड के साथ टकराएगा। पहले आपको बता दूं 2 ग्रुप्स हैं, एक में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, फिर इसके बाद भारत और बांग्लादेश, ये एक ग्रुप में है। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दूसरे ग्रुप में है। दोनों ग्रुप में से जो टॉप की जो 2 टीमें होंगी वो आगे जाएंगी, और फिर ग्रुप 1 की जो टॉप की टीम होगी वो ग्रुप जो 2 है उसकी सेकंड टीम के साथ खेलेगी। इसी तरह जो दूसरे ग्रुप की टॉप की टीम होगी वो ग्रुप 1 की जो आप कह लो कि बी टीम होगी उसके साथ खेलेगी। ऑलरेडी अलॉट कर दिए गए हैं वो भी कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो पाकिस्तान में सेमीफाइनल खेलेगा कराची में, और अगर आपका दूसरा भारत जाता है तो उसको दुबई दे दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है। फिर इसके बाद 20 फरवरी को बांग्लादेश और भारत खेलेंगे दुबई में। फिर 21 फरवरी को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका ये कराची में खेलेंगे। फिर 22 फरवरी को आपका 21 फरवरी के बाद जो आपका 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलेंगे, ये लाहौर में खेलेंगे। फिर आपका 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का बड़ा मैच होगा, ये दुबई में होगा। दुबई का नेशनल जो स्टेडियम है वहां पर। 24 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड खेलेंगे, ये रावलपिंडी में खेलेंगे। 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेलेंगे पिंडी में। फिर इसके बाद आपकी 26 फरवरी, ये मेरी बर्थडे का दिन भी है, अफगानिस्तान और इंग्लैंड खेलेंगे लाहौर में। फिर इसके बाद 27 फरवरी पाकिस्तान और बांग्लादेश खेलेंगे रावलपिंडी में। फिर 28 फरवरी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे लाहौर में। फिर 1 मार्च को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड खेलेंगे कराची में, और फिर 2 मार्च को न्यूजीलैंड और भारत खेलेंगे दुबई में। पहला 2017 में जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसमें भी जो है रमजान था जब पाकिस्तान जो है फाइनल जीता था चैंपियन ट्रॉफी का। तो इस बार जो बड़ी खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि ये टूर्नामेंट आधा रमजान के अंदर भी होगा बाय द वे, क्योंकि रमजान जो है वो कुछ अपडेट्स आ रही है 28 फरवरी या फिर 1 मार्च को पहला रोजा है सब। तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। तो ये रमजान के अंदर ये टूर्नामेंट चलेगा। अच्छा, क्योंकि लाहौर को पाकिस्तान का एक भी ग्रुप मैच नहीं दिया गया, बता एक सेमीफाइनल लाहौर को दिया गया, जो सेमीफाइनल 2 है वो लाहौर के पास है, और सेमीफाइनल जो 1 है वो आपका हमने दिया है जी दुबई को। इसके अलावा जो फाइनल है वो सब्जेक्ट टू इंडिया रखा गया है। बाकी अली साहब अगर आप देखो तो शेड्यूल तो वही है जो हमने आपको बता दिया था, सेम एज इट इज वही रखा गया। लेकिन लाहौर भी आपको पता है इतना पैसा लगाया गया है, लेकिन इतना ऑलमोस्ट 750 करोड़ से ज्यादा सिर्फ लाहौर की जो स्टेडियम उधर पैसा लगाया गया, नया स्टेडियम बना दिया गया। लेकिन हैरानी वाली बात नहीं है कि लाहौर के पास एक भी पाकिस्तान का मैच नहीं है। नहीं, लाहौर के पास लेकिन बड़े मैच आ गया ना। देखो लाहौर का जो वो आपके पास सेमीफाइनल जो है वो लाहौर को दे दिया गया, फाइनल रख दिया गया लाहौर को। लेकिन जितना पैसा लगाया गया मैं कि कराची से ज्यादा फिर लाहौर को मिलना चाहिए, पिंडी से भी ज्यादा फिर लाहौर को मिलना चाहिए जितना पैसा लग गया। वो आपने अलग से ही बना दिया ना स्टेडियम, क्योंकि पाकिस्तान का एक भी मैच लाहौर उसी तरह। देखो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन क्रिकेट है ना, कुछ भी होता है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना जा सकी तो लाहौर पाकिस्तान को होस्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल, ये तो फिर बड़ी बुरी बात है। अगर इंडिया फाइनल में चला गया तो भी लाहौर को मैच नहीं मिलेगा। अच्छा, चेयरमैन मोहसिन नकवी भी आए और उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है तय पाया है वो हम आपको उनको कोट करके बताते थे कि भाई ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आ रही है, ये फलां बता रहे हैं, ये फलां बता रहे हैं। हमने आपको उस टाइम भी बताया था कि जो हमारे सोर्स थे वो यही बता रहे थे कि जो आपका पूरा का पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो इंडिया के मैचेस रहेंगे वो पाकिस्तान में होंगे और बाकी जो है वो आपके वहां जाएंगे, और एंड में इसी पर ही डील होनी थी। अच्छा जी साहब, अब लोग पूछ रहे हैं कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी। आज आकाश चोपड़ा का एक बयान बड़ा चल रहा है, उन्होंने एक बात कही थी। वैसे तो जो ग्रुप 1 है इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अब ऐसा भी करा करेंगे कि स्क्वाड क्योंकि आ गए हैं तो रोज रोजाना की बुनियाद पर या 1-2 दिन छोड़ करना खबरों के साथ आपको एक टीम का जो स्क्वाड भी एक्सपेक्टेड बताएंगे सारी चीजें। और डिस्कस करेंगे, स्क्वाड आ जाएंगे ना, डिस्कस करेंगे सारों के। अच्छा जी साहब, इस पर जो मैं आपको अपडेट दे रहा था वो ये कि उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। उन्होंने क्यों कहते हैं कि 2021 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इंडिया के साथ ग्रुप में थी, और वो कहते हैं कि दुबई में, उन्होंने कहा वो था भी दुबई, तो वो बड़ा इंडिया के नाइट में साबित हुआ था। लेकिन थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। इंडिया का वो T20 का फॉर्मेट था और T20 में हमने देखा कि इंडिया की शायद टीम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, ओडीआई में अच्छी है, लेकिन अब वाली T20 की टीम बहुत बेहतर हो गई है। बट ओडीआई की जो टीम है वो बहुत मजबूत है। लेकिन अभी श्रीलंका से हारी है। नहीं, वो तो हाँ ओडीआई बिल्कुल हार कर आई है, स्पिनर के अगेंस्ट पास गए थे वो तो अपने घर में जो है वो विड्रॉ करना पड़ा। तो अपने घर में जो वही बैट्समैन थे वो तो टेस्ट भी हार गए, जो न्यूजीलैंड ने इतना बुरी तरीके से हार गया। लेकिन ओडीआई मजबूत टीम है, ये मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, लेकिन श्रीलंका ने हराया इनको ओडीआई में, बल्कि T20 जीत गए सीरीज। लेकिन अली साहब, अब टॉप 4 की वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि जो ग्रुप 1 है उसमें क्योंकि देखो इंडिया को एक एज ये है कि इंडिया ने अपने सारे के सारे मैचेस दुबई खेलने, उन्होंने ट्रैवल नहीं करना। अब अच्छा, ये हसन बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से